तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती, जिसमें ना कोई गोली चली ना कोई अलार्म बजा, मगर करोड़ों उड़ा लिए गए। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये एक सच्ची वारदात है जिसने पूरे बर्तानिया को हिलाकर रखा दिया। 8 अगस्त 1963, रात का अंधेरा और रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन की तरफ रवाना। इस ट्रेन के एक डब्बे में मौजूद थे नोटों से भरे बैग, आज के हिसाब से तकरीबन 800 करोड़ रुपए पैसे। ट्रेन चला रहा था 58 साला जैक मिल्स, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले चंद मिनट उसकी जिंदगी बदल देंगे। Everything was normal until something suddenly went wrong. एक ऐसी जगह जहां सिग्नल कभी लाल नहीं होता, वहां सुर्ख रोशनी जल उठी। जैक मिल्स चुनक गया। ट्रेन रुक गई और खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसके पीछे मौत छुपी थी। इसी अंधेरे में, झाड़ियों के पीछे, एक पूरा डाकुओं का लश्कर छुपा बैठा था। ये सब अचानक नहीं हुआ था। इसकी मंसूबाबंदी महीनों पहले लंदन में शुरू हो चुकी थी। The mastermind of this plan was Bruce Reynolds, a cunning criminal. उसे एक ऐसी खफिया मालूमात मिली जो सिर्फ रॉयल मेल के अंदरूनी आदमी के पास हो सकती थी। ट्रेन का एक खास डब्बा, HVP, हाई वैल्यू पैकेजेस, जहां कैश मुंतकिल होता था। एक खास दिन, एक खास डब्बा, और उस दिन किस्मत ने डाकुओं का साथ दिया। जिस दिन डकैती होनी थी, उसी दिन सिक्योरिटी अलार्म वाला डब्बा आउट ऑफ सर्विस था। आम दिनों से 12 गुना ज्यादा रकम, तकरीबन 30 लाख पाउंड, इसी एक डब्बे में। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और अब असल खेल शुरू होने वाला था। A robber tampered with the signal, hid the green light, and turned on the red light. और जैसे ही ट्रेन उस सिग्नल के करीब पहुंची, तारीख का सबसे बड़ा डाका शुरू हो गया। झाड़ियों से डाकू निकल आए और उनका असल खेल शुरू हुआ। असिस्टेंट ड्राइवर सिग्नल मैन से राब्ता करने गया, मगर फोन लाइन कटी हुई थी। कुछ डाकू इंजन पर चढ़ गए और ड्राइवर पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। जैक मिल्स ने मुजाहमत की, मगर एक डाकू ने लोहे की सुलाख से सर पर वार किया। वो बेहोश हो गया और डाकुओं के लिए रास्ता साफ हो गया। अब ट्रेन के पहले 2 डब्बे बाकी ट्रेन से अलग कर दिएंगे। मंसूबा बिल्कुल मुकम्मल हो रहा था। ट्रेन को ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाना था और वहां डाकू की ट्रिक मुंतजिर थी। डाकू एक रिटायर्ड ड्राइवर भी साथ लाए, जिसे नए इंजन के कंट्रोल से खौफ आ गया। मजबूरन जैक मिल्स को होश में लाया गया और ट्रेन दोबारा चलाई गई। इंजन और 2 डब्बे दोबारा हरकत में आए और 1 किलोमीटर दूर ब्राइडगो ब्रिज की तरफ बढ़े। ब्राइडगो ब्रिज, वो जगह जहां डाकू अपना मंसूबा मुकम्मल करने वाले थे। HVP डब्बे के दरवाजे को तोड़ा गया और लाखों पाउंड की नकद रकम सामने आ गई। 5 स्टाफ को जख्मी करके जमीन पर बांध दिया गया। खौफनाक खामोशी छा गई। 128 बैग, तकरीबन 2.5 टन नकद, हर बैग भारी, हर नोट कीमती। डाकुओं ने इंसानी जंजीर बनाकर हर बैग आहिस्ता आहिस्ता ट्रिक में मुंतकिल किया। सिर्फ 15 मिनट में 120 बैग ट्रिक में मुंतकिल कर दिए गए। बाकी 8 बैग रह गए। डाकुओं ने धमकी दी, 30 मिनट तक हिलना भी नहीं, वरना जान जाएगी। आस्टन लोड स्टार ट्रक में नकद,
दो लैंड रोवर्स गवाहों को गुमराह करने के लिए साथ में। रात 4:30 बजे पुलिस को भी वारदात का इल्म हुआ और शहर में हंगामा मच गया। हाइडआउट में खुशी का आलम, नकद से मोनोपोली खेलने तक। मगर खुशी लंबी ना रही। डाकू अपना शिकार लेकर ओकली गांव के एक खफिया हाइडआउट में पहुंच गए, लेकिन पुलिस भी उनके पीछे थी। तकरीबन 2.5 मिलियन पाउंड, हर बैग कीमती, हर हाथ मेहतात। शुरू में खुशी थी, नकद नोटों से मोनोपोली खेलना भी शुरू कर दिया। लेकिन रेडियो पर पुलिस की आवाज ने खौफ पैदा कर दिया। वो 50 किलोमीटर के दायरे में तलाश कर रही थी। डाकू एकदम घबरा गए और अपना प्लान बदलने पर मजबूर हुए। सारे पैसे छोटे हिस्सों में बांट दिए गए। हर एक का हिस्सा तकरीबन 1.5 लाख पाउंड है। मगर एक गलती ने उनके लिए मुश्किलात पैदा की। मोनोपोली पर कुछ फिंगरप्रिंट्स रह गए हैं। पुलिस ने हाइड आउट पर छापा मारा और वहां से बहुत सा सबूत मिला। खाली बैग, ट्रक और बाकी सामान, गड़ा, हर चीज सबूत के तौर पर मौजूद थी और फिंगरप्रिंट्स ने सब कुछ बदल दिया। हर मुलजिम का साबका रिकॉर्ड सामने आ गया। चंद दिनों में 16 में से 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, सिर्फ 2 बच सके हैं। एक अंदरूनी आदमी, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, आज तक नामालूम रहा। दूसरा बच जाने वाला था मुतबादल ड्राइवर, जिसका असल नाम किसी को मालूम नहीं है। अदालत ने इस वारदात को सदी की सबसे बड़ी करार दिया और तकरीबन सबको 30 साल कैद की सजा दी गई। ब्राइडगो बर्ज आज भी इसका नाम डाकुओं के पुल के तौर पर मशहूर है। जैक मिल्स दोबारा ड्राइविंग नहीं कर सके और 7 साल बाद सदमे की वजह से दुनिया छोड़ गए। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की। शहर में हर जगह तलाश जारी रही और मीडिया हंगामा मचा रहा था। मुल्जिमान अब कैद में, और सब कुछ सिर्फ एक छोटी गलती की वजह से पकड़ा गया। छोटे रूल्स में तकसीम शुदा रकम, लेकिन असली मालिकान अब कानून के हाथों थे। ये कहानी हमें सिखाती है, मंसूबा चाहे कितना भी मुकम्मल हो, छोटी गलती भी सब कुछ बदल सकती है। और यूं बर्तानिया की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती तारीख में रकम हो गई। डाकुओं ने छोटे रूल्स भी छुपाने शुरू किए। हर हरकत मुहतात, हर लम्हा अहम। अब वक्त आ गया हाइड आउट से फरार होने का। मगर पुलिस करीब थी। पुलिस 50 किलोमीटर के दायरे में उन्हें तलाश कर रही थी। हर गोशा स्कैन किया जा रहा था। डर और संजीदगी के दरमियान डाकू अपने अगले कदम पर गौर कर रहे थे। पुलिस रेडियो और स्टाफ के बयानात से अंदाजा लगा रही थी वो कहां हो सकते हैं। डाकू एक छोटे जंगल के रास्ते में घुस गए ताकि पुलिस से बच सकें। फरार के दौरान हर शय से फिंगरप्रिंट साफ किए गए, मगर एक छोटी सी गलती ने उन्हें धोखा दिया। वो मोनोपोली जिस पर असली नोटों से खेलने की गलती हुई, एक बड़ा सबूत बन गई है। पुलिस ने देर से छापा मारा, लेकिन शवाहिद ने मुल्जिमान के खिलाफ केस मजबूत कर दिया। हर शख्स ने अपने हिस्से छुपाए, लेकिन खौफ के साए कम नहीं हुए। पुलिस करीब और डाकू 1-1 किलोमीटर की चाल में उलझ रहे थे। खामोश इशारे, हल्की सरकशी, हर लम्हा जिंदगी और मौत के दरमियान। ट्रैक के किनारे नकद रकम को फौरी मुंतकिल किया गया। हर बैग की कीमत करोड़ों में। हेलीकॉप्टर और रेडियो की आवाज डाकुओं के खौफ को और बढ़ा रही थी।
अब हर फैसला जिंदगी या कैद के दरमियान था और वक्त उनके खिलाफ था। और फिर एक गलती, एक बैग जमीन पर गिर गया। पुलिस के लिए पहला इशारा। फिर से हरकत, मगर खौफ कभी कम नहीं हुआ। हर मंजर डरावना था। हर झाड़ी, हर दरख्त मुमकिन्ना दुश्मन की तरह महसूस हो रहा था। पुलिस ने एक फार्मिंग इलाके में घेर लिया और डाकुओं का रास्ता तंग हो गया। आखिरकार डाकू ने हाइड आउट छोड़ दिया। आग लगाने का मंसूबा अधूरा रह गया, मगर सबूत बाकी रह गए। मोनोपोली पर बाकी फिंगरप्रिंट्स पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गए। हर प्रिंट का मुवाजना साबका रिकॉर्ड से किया गया और असल मुल्जिमान सामने आ गए। चंद दिनों में 16 में से 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कानून अपने हाथ में था। अदालत ने इस वारदात को सदी की सबसे बड़ी करार किया और सजा सुनाई गई। तकरीबन तमाम इल्जामान को 30 साल की कैद की सजा दी गई और इंसाफ के पहिए ने घूमना शुरू किया। कैद की स्याह दीवारों में हर एक को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। इंदरोनी ऑफिसर आज तक नामातूम, जिसने सब कुछ मंसूबा बनाया। और दूसरा बच जाने वाला मुतबादिल ड्राइवरों, वो जिसका असली नाम आज भी राज है। ब्राइडगो बिर्ज आज भी इस वारदात की याद दिलाता है, डाकुओं के पुल के तौर पर मशहूर। ब्राइडगो बिर्ज आज भी इस वारदात की याद दिलाता है, डाकुओं के पुल के तौर पर मशहूर। मीडिया और अवाम का रद्देअमल शदीद। सब हैरान कि कैसे हुकूमत की ट्रेन से लाखों पाउंड उड़े गए। मीडिया और अवाम का रद्देअमल शदीद। सब हैरान कि कैसे हुकूमत की ट्रेन से लाखों पाउंड उड़े गए। छोटे रूल्स में रकम महफूज रही, मगर असली मालिकान अब कानून के तहत थे। छोटे रूल्स में रकम महफूज रही, मगर असली मालिकान अब कानून के तहत थे। ट्रेन अब महफूज रास्ते पर और तारीख का सबसे बड़ा डाका सिर्फ यादों में रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुकम्मल मंसूबाबंदी के बावजूद छोटी गलती सब कुछ बदल सकती है। मोनोपोली, छोटी सी गलती जिसने कानून के हाथ मजबूत किए और मुजरिम पकड़े गए। हाइड आउट के आसार खत्म, मगर वाकया अब भी लोगों की यादों में जिंदा है। इंसाफ का अमल मुकम्मल और बर्तानिया की तारीख में एक सबक छे गया। ब्राइडगो बुर्जो और ट्रेन के रास्ते सब खामोश मगर यादगार। ब्राइडगो बुर्ज एक पुल, एक यादगार जिसने सदी की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती को यादगार बना दिया। ये थी सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की कहानी। सच्चाई, मंसूबाबंदी और छोटी गलतियों की ताकत। और यूं इस वारदात का अंजाम आ गया, मगर कहानी आज भी जिंदा है। ट्रेन जो कभी लाखों पाउंड लेकर जाती थी, आज सिर्फ यादों में बाकी है। मीडिया ने इस वाकया को हर जाविये से पेश किया। अवाम हैरान। पुलिस ने तारीख रकम किया। फिंगरप्रिंट्स, शवाहिद और खफिया इतलाआत ने कानून को मजबूत किया और मुजरिम पकड़े गए। कैद की दीवारें और हर मुजरिम की सोच। ये वारदात उनके लिए सबक बन गई। जैक मिल्स, जो अपनी जान से बढ़कर ड्यूटी पर यकीन रखते थे, आज भी याद किए जाते हैं। हाइड आउट के निशानात अब कमजोर, लेकिन यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। मोनोपोली, छोटी सी गलती जिसने कानूनी तारीख बदल दी। 43 किलोमीटर दूर ओकली, हर रास्ता खामोश मगर तारीख के सबक की गूंज बाकी है। पिलविड ट्रेन और एक वारदात जो सदियों तक याद रखी जाएगी।
इंसाफ, मंसूबाबंदी और छोटी गलतियों की ताकत है, ये सब इस वाकया का हिस्सा हैं। ये थी सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की कहानी। हकीकत, ड्रामा और सबक, सब कुछ एक साथ। 1963 की अजीम ट्रेन डकैती, एक वाकया जो तारीख में अमर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये कहानी एंजॉय की और इससे सबक भी हासिल किया। शुक्रिया देखने का। अगली जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होगी।